दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपका एपीएस के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि एपीएस में इस बार जो अभी तक का मैटर आया था, आज है 5 जुलाई। दोस्तों 5 जुलाई के पहले जो था वो आपका सेकंड फेज जो आता था वो थोड़ा ठीक ठाक मॉडरेट मैटर आता था निबंध पे, और जो फर्स्ट शिफ्ट आता था वो निबंध पे आता था। लेकिन 5 जुलाई के बाद यानी आज से जो आपका मैटर आ रहा है वो लगभग सुबह वाला मैटर धीरे धीरे अब वो कन्वर्ट होकर नामधारी पे आ रहा है, वो निबंध पे आ रहा है। और जो लास्ट वाला मैटर आ रहा है यानी सेकंड शिफ्ट का रहा है वो धीरे धीरे वो इजी करते जा रहे हैं। यानी पैटर्न 5 तारीख के पहले यानी 28 तारीख से लेकर अभी 5 तारीख तक मैटर जो सुबह का शिफ्ट था वो इजी था और शाम का हार्ड ठीक ठाक मैटर था। अब क्या कर दिया है 5 तारीख से जो आज का मैटर आया है वो आपका सुबह का मैटर जो है उन्होंने ठीक ठाक दे दिया है और शाम का मैटर जो है वो इजी कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग अलर्ट हो जाइए। 5 तारीख के बाद जिसका स्किल है तो सुबह वाले अलर्ट हो जाइए, ये आपके लिए अलार्म की घड़ी है। जो आज का मैटर था आप मानेंगे नहीं, एक परिवार से रिलेटेड मैटर था, वो पूरा मैटर भी मेरे पास है। मतलब थोड़ा आज के चलिए 90% तो उसे मिला ही होगा। तो पूरा पारिवारिक मैटर था। और जो सुबह शाम इवनिंग वाला मैटर आया वो संसदीय प्रशासनिक मैटर था। तो प्रशासनिक मैटर लगभग सभी जो है रामधारी खंडवन करे होंगे तो प्रशासनिक मैटर को लगभग वो लोग कर लेंगे। लेकिन जो सुबह वाला मैटर आता है वो पारिवारिक मैटर है। उसमें एक स्टोरी बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साहिल था, साहिल अपने परिवार के साथ बैठा था, वो बचकानी हरकतें करता था, वो चोरी चमारी करता था, पापा ने डपटा, वो परिवार के साथ में घुल मिल के रहता था, ऐसे करके मतलब बड़ा वो था। और जो कल आया था देखिए सेकंड शिफ्ट में, जो सेकंड शिफ्ट आता है ना, कल भी जो फर्स्ट शिफ्ट आया था, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं, उसमें भी आया था ज्वार भाटा कि मतलब मोटा अनाज जो है करंट में मोटा अनाज था और उसमें ज्वार भाटा जौ ऐसे करके मतलब पूरा खाने से ये होता है, तो प्रधानमंत्री ने ये किया, तो इस तरीके मतलब पूरा मैटर आया था। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अलर्ट का मतलब ये है कि सुबह वाला मैटर है उन्होंने धीरे धीरे मॉडरेट करे जा रहे हैं और शाम वाले मैटर को धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे हैं, हल्का। चूंकि मुझे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो कुछ स्टूडेंट है उन्होंने फीडबैक भी दिया है, आयोग को पत्र भी लिखा है कि आप जो है सेकंड मैटर को हार्ड कर रहे हैं और सुबह वाले मैटर को सॉल्व मतलब इजी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ जाति क्यों कर रहे हैं? तो हो सकता है आयोग इससे थोड़ा सा प्रभावित हुआ हो और सुबह के मैटर को धीरे धीरे मॉडरेट कर रहा हो, शाम के मैटर को धीरे धीरे हल्का कर रहा हो। और ये आपका 16 या 18 तारीख तक है, तो ये आपका धीरे धीरे जितना उधर निकाला उधर आधा इधर कर देगा, आधा उधर, तो बराबर का काम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कॉपी आपकी शॉर्ट हैंड की जो आप टाइप करोगे वो आपकी कॉपी निकलेगी पूरी, और जो आप टाइपिंग करोगे उसकी भी आपकी कॉपी निकलेगी, उसमें आप मुहर लगेगी, उसमें मतलब आपका पूरा सिस्टम होगा आपका। तो ये ध्यान रखना, आपका सिस्टम में कोई वो नहीं है कि आप जो सिस्टम में रखा हुआ है आपने उसका किया तो आपकी तुरंत गलतियां, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रॉपर उसमें कॉपी चेक हो गया, इन हैंड आपकी वहां जमा हो जाएगी। तो ऐसा भी है, आप लोग ढंग से करें। जो कॉपी अमूमन मिलती है उसे थोड़ी सी चौड़ी कॉपी है, ठीक है, तो आप लोग ढंग से तैयारी करिए। सुबह वाले जो हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मैंने शाम का कल ही, लेकिन शाम का मैटर काफी हार्ड ठीक ठाक दे रहे हैं, निबंध में दे रहे हैं, अलर्ट हो जाइए। लेकिन आज से जो मैटर 2 दिन से बोला जा रहा है वो मैटर सुबह का थोड़ा सा उन्होंने धीरे धीरे मॉडरेट करते जा रहे हैं, शाम का मैटर थोड़ा गिराते जा रहे हैं। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए जिनका भी स्किल लगा हुआ है अभी फिलहाल, ये आपका मान के चलिए 10 तारीख तक। तो बहुत अलर्ट के साथ आप लोग पेपर दीजिए, निबंध को ज्यादा से ज्यादा किए। जैसे मैंने आपको कहा है कि मेरी निबंध आपने अगर 90% कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बोलता, आप मेरी डिक्टेशन को अगर 90% पढ़ लेते हैं, मैं इस तरीके का आलतू फालतू की निबंध नहीं देता, मैं बिल्कुल देता हूं जो एग्जैक्ट होती पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अगर आपने मेरी निबंध कर ली, ठीक है, इसलिए मैंने यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल पूरा बैच निकाला था। दोस्तों मेरे पास अगर लड़का आया है और अगर वो मेरे ठीक ठाक मुझे फॉलो कर रहा है तो मैं लिख के दे सकता हूं वो नौकरी पा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप ठीक ठाक लिख रहे हैं, आप डिक्टेशन को लिख रहे हैं, और दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको शॉर्ट हैंड में ज्यादा आगे तक जाना है। शॉर्ट हैंड ऐसी भी कि आप घर बैठे उसको पा सकते हो, ठीक है, इसमें आपको फंसना नहीं है किसी में। आप ऑडियो लीजिए, उसको लिखिए, लिख के उसकी गलतियां खुद मिलाइए। ऑडियो आपको मिल गई, आप प्रैक्टिस करिए उससे, ठीक है। आप ऑडियो लिख लिया, अब आप हिंदी लिखिए, उसकी ऑडियो को आप लिखिए हिंदी में,
शॉर्ट हैंड लिखिए, उसकी हिंदी लिखिए, उस हिंदी को उस पीडीएफ से मिलाइए, गोले लगाइए, या आप बैठ के घर में भी कर सकते हैं अगर आपको ऑडियो ठीक ठाक मिल रही है। नहीं तो किसी ऐसे टीचर के पास जाइए जहां पर आपको लग रहा है कि वो टीचर मुझे ऑडियो दे रहा है, आपको ऑडियो दे रहा हो ढंग से, आपको रिकॉर्डिंग भी देता हो, आपको ढंग से वहां पढ़ाता भी हो, ठीक है, आप वो कोचिंग जाइए। शॉर्ट हैंड का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप किसी टीचर के पास जाइए, वो आपको ढंग से पढ़ा रहा है, आपका ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप वो निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, इन चीजों का थोड़ा ध्यान दिया जाता है, तभी आप शॉर्ट हैंड को टीचर को चुन सकते हैं। अन्यथा बेसिक करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाता है। मान के चलिए जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसको मैंने 3 महीने में 80 से 100 कराया है, लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो एक साल 2 साल में वो बुक नहीं खत्म कर पाते, एक साल हो जाता है बुक नहीं खत्म कर पाते। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, पैकेज में कभी मत जाइए, ठीक है, आप मंथली को प्रेफर करिए। ये मेरे कुछ सुझाव हैं, पर्सनल सुझाव हैं, इन चीजों को आप जरूर फॉलो करिए, ठीक है। डिक्टेशन कभी भी शॉर्ट हैंड एकदम से नहीं आएगी, इस बात को आप हमेशा लिख कर ले लीजिए, ठीक है। और एकदम ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा समय भी लगता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर स्टूडेंट चाहे तो 4 से 6 महीने में आराम से शॉर्ट हैंड बेसिक से एडवांस निकाल सकता है। बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लड़का है तो मेरे यहाँ 3-3 महीने में भी लड़कों निकाला है। और यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल में मेरे स्टूडेंट है, उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कभी इंटरव्यू होगा तो जरूर कराऊंगा। उन्होंने भी 3-3 महीने में निकाल के यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल प्रेजेंट ऐप पे लगे हुए हैं, पोस्टेड है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल ओनली और ओनली केवल जॉब पर्पस से जाना जाता है कि सिलेक्शन पर्पस से। मेरे यहाँ आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है या मैंने किसी ऐसा वैसा फालतू का वीडियो डाल दिया कि ये वैकेंसी आ रही है, ये हो रहा है, हवा हो रहा है, ये सब चीजें नहीं है मेरे पे। आप क्लियर टू क्लियर आपको देखेंगे एडवांस आउटलाइन की वीडियो, आपको 1-1 घंटे की वीडियो मिलेगी। आप खूब प्रैक्टिस करिए उनकी, आपके पास पैसा नहीं है, आप घर बैठे प्रैक्टिस करिए उसकी, ठीक है।